हेलो फ्रेंड्स, इससे पहले अपन 2 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें अपन ने सबसे पहले तो निर्धनता के बारे में पढ़ा कि निर्धनता क्या है, जो सामाजिक अवधारणा है जिसके अंदर मूलभूत 5 आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाते। निर्धनता के कारण देखे थे अपन ने, जनसंख्या वृद्धि और संसाधनों का सदुपयोग नहीं है, शिक्षा का निम्न स्तर, समितियों का सही से क्रियान्वयन नहीं। फिर निर्धनता के 2 माप देखे थे। निर्धनता के 2 प्रकार देखे थे, सापेक्ष निर्धनता, निरपेक्ष निर्धनता। फिर सापेक्ष निर्धनता के अंदर अपन ने देखा था लोरेंज-जोकर और गिनी गुणांक, और फिर निरपेक्ष निर्धनता के अंदर अपन ने विभिन्न समितियों को देखा था। निरपेक्ष निर्धनता को देखा था जो व्यक्तिपरक अवधारणा है और जिसके अंदर कैलोरी के आधार पर या उपभोग्य के आधार पर निर्धनता का आकलन किया जाता है। ठीक है, अब उसके अंदर अपन ने 2 समितियाँ पढ़ ली थी। सबसे पहले अपन ने रथ-दांडेकर समिति पढ़ी थी, फिर वाई की अलग समिति पढ़ी थी, और वाई की अलग समिति के बाद में अपन ने बताया था कि 6 पंचवर्षीय योजना में 1980-85 के अंदर कैलोरी को आधार के रूप में लिया गया था। 2400 कैलोरी 2100 कैलोरी को आधार माना गया था 6 पंचवर्षीय योजना में। अब उसके आगे आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहले एक क्वेश्चन लेते हैं कि निरपेक्ष निर्धनता के मापन हेतु कैलोरी को आधार बताया था। ठीक है, तो निरपेक्ष निर्धनता के मापन हेतु कैलोरी को जो आधार बताया था वो सबसे पहले बताया तो रथ-दांडेकर समिति ने था, लेकिन इन्होंने तो औसत बताया था। लेकिन क्वेश्चन में अगर ये आए कि सबसे पहले आधार किसने बताया था तो आंसर ये आएगा। ठीक है, फिर आगे का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जैसे लकड़वाला समिति। लकड़वाला समिति क्या है, 1989 में इसका गठन किया गया था। भारत में निर्धनता के मापन हेतु लकड़वाला समिति का गठन किया गया। इस समिति ने निर्धनता के मापन के लिए सीपीआई को आधार बताया, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र में कृषि श्रमिकों का सीपीआई लेने को कहा और शहरी क्षेत्र में औद्योगिक श्रमिकों का सीपीआई लेने को आधार के रूप में लेने को कहा इन्होंने। लेकिन इस समिति के आधार पर अभी तक कभी भी गणना नहीं की गई है, क्योंकि सीपीआई का आकलन करना थोड़ा टफ हो जाता है, क्योंकि अलग अलग क्षेत्र में जाके वहाँ के सीपीआई आंकड़े इकट्ठा करना मुश्किल काम होता है। तो इसी के लिए 1993-94 में योजना आयोग ने कहा, लकड़वाला समिति की रिपोर्ट को बहुत सारी कठिनाई होने के कारण इसकी रिपोर्ट को खारिज कर दिया था। और लकड़वाला समिति की रिपोर्ट के आधार पर कभी भी, ये ध्यान रखना, कभी भी भारत में निर्धनता का आकलन नहीं किया गया है। अब आप सोचेंगे कि सीपीआई होता क्या है, तो सीपीआई के बारे में पढ़ते हैं अपन थोड़ा सा। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक खुदरा मूल्यों पर वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में होने वाले परिवर्तनों को दर्शाता है, अर्थात मुद्रास्फीति का मापन करता है, जिसका निर्धारण प्रति माह 2011-12 को आधार मानकर सीएसओ, जो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय है, वो करता था। लेकिन अभी इसका नाम बदलकर एनएसओ हो गया है, जो अब ये करता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं तेंदुलकर समिति। तेंदुलकर समिति के बारे में क्या है कि 2004-05 में इसका गठन हुआ था। इसने रिपोर्ट 2008-09 में दी थी। इसने भारत में निर्धनता के मापन के लिए प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग MPCE को आधार के रूप में लिया और सुझाव दिया कि ग्रामीण क्षेत्र में अगर कोई व्यक्ति 816 रुपये और शहरी क्षेत्र में अगर कोई व्यक्ति 1000 रुपये प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग कर रहा है ना, तो वो गरीब नहीं समझा जाएगा। तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट के आधार पर 2011-12 में भारत में निर्धनता का अनुपात 21.9 था। ठीक, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र का देखें तो 25.7% था और शहरी क्षेत्र का देखें तो 13.7% था। फिर आगे आते हैं रंगराजन समिति। रंगराजन समिति 2012-13 में गठित की गई थी। जैसे सुरेश तेंदुलकर समिति के अंदर कोई अगर कमियां हैं तो उसका आकलन करने के लिए बाद में कमेटी गठित करते हैं, तो उसमें 12-13 में गठित की गई थी। और इन्होंने भी प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग को आधार लिया, लेकिन इन्होंने जहाँ सुरेश तेंदुलकर ने 816 रुपये बताए, वहीं इन्होंने ग्रामीण क्षेत्र के लिए 972 रुपये बताए, और जहां शहरी क्षेत्र के लिए तेंदुलकर समिति ने 1000 रुपये बताए, वहीं इन्होंने 1407 रुपये को आधार के रूप में लिए जाने का सुझाव दिया। रंगराजन समिति की रिपोर्ट के आधार पर संपूर्ण भारत में निर्धनता का अनुपात 29.5 रहा, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र का 30.9 और शहरी क्षेत्र का 26.4 रहा। अब अगर तुलना करके देखें रंगराजन समिति और तेंदुलकर समिति में, तो क्या है, दोनों ने ही प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग को आधार लिया। जहां इन्होंने ग्रामीण क्षेत्र में 816 रुपये बताए, वहीं इन्होंने ग्रामीण क्षेत्र में 972 रुपये बताए। जहां इन्होंने शहरी क्षेत्र में 1000 रुपये बताए, वहीं इन्होंने शहरी क्षेत्र में 1407 रुपये बताए। इनके आधार पर निर्धनता 21.9 है। इनके आधार पर संपूर्ण भारत में निर्धनता 29.5 है। इनके आधार पर ग्रामीण क्षेत्र में निर्धनता 25.7 है, शहरी क्षेत्र में 13.7 है। वहीं रंगराजन समिति के आधार पर ग्रामीण क्षेत्र में 30.9 और शहरी क्षेत्र में
26.4 है। ठीक है। 2015-16 में भारत में निर्धनता के मापन हेतु नीति आयोग के पूर्व अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया था, जहां 14 सदस्य इस समिति में बल में गठित किए गए थे और जिन्होंने अभी तक अपनी कोई रिपोर्ट नहीं दी है। तो ये अपना निर्धनता का टॉपिक पूरा हो गया। आप इसको अच्छे से रीड कीजिए, आपके काम आएगा। थैंक यू।